हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले हम लोग गणित का मैराथन। जो बच्चे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार कमेंट करके कह रहे थे सर मैथ का क्लास लाइए, तो मैथ का आज मैराथन आ गया है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जिनकी ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको क्या करिएगा, आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे दोबारा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा कि दोबारा क्वेश्चन आपको समझाऊं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो रिमाइंड करके दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि आपको एग्जाम में आने की उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और हर क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके के साथ साथ में बेसिक तरीका बताऊंगा, साथ में ट्रिक के साथ में भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक और बेसिक दोनों रहेगा। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, बेसिक पर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ पर लगेगा ट्रिक। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में इन सब क्वेश्चन को आप लोग टाइम की बचत के साथ में कर सकते हैं, अगर जो आप यहाँ के क्वेश्चन करते हैं एकदम ध्यान से। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर जो आप इस समय क्लास 10th में हैं और नवोदय क्लास 11 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए सिद्धार्थ बैच लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र सेवल डबल नाइन रुपीज़ है। ये केवल केवल 25 तारीख के लिए है, 25 अक्टूबर तक वैलिड है। उसके बाद में इसकी प्राइस फिर से वही 999 हो जाएगी। जिसको लेना है ले सकता है। बाकी अगर जो नवोदय का सेपरेट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, केवल मेंटल एबिलिटी या फिर मैथ या फिर कोई और सब्जेक्ट, तो कितना 299 में मिल जाएगा वो भी आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके। इसमें क्या होगा, नवोदय के साथ साथ में क्लास 10th की भी तैयारी कराई जाएगी। नवोदय इंट्रेंस एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर जो आप क्लास 10th में हैं। क्योंकि अगर जो आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 10वीं के बाद में ये एग्जाम दिया जाता है, 10वीं में जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कितना 31 अक्टूबर है, मैंने बताया बहुत बार। आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर जो इस बैच में ज्वाइन हो जाते हैं तो 10 में 11वीं की परीक्षा होगी। 10 में क्या होगा, 10 से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसके अंदर पास होते हैं तो कक्षा 11 और कक्षा 12 नवोदय में जाकर के आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा। ना आपका कोई फीस लगेगा, ना रहने का, ना खाने का, कोई फीस नहीं लगने वाला। बाकी डिटेल में अगर जो चर्चा करने होगा तो आप दूसरे चैनल पर जाकर के नवोदय के बारे में सब पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर नवोदय के लिए ऑफिशियल नंबर हमारे चैनल की तरफ से। अगर जो आप नवोदय के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इसे पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। बाकी अतुल महेश्वरी वालों के लिए क्या है, आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कितना लिखा गया है, 25 के घात में x-3 इक्वल टू 125 के घात में 2x-3। पूछ रहा है x का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें x का क्या मान होगा आपको बताना है। जल्दी सॉल्व करके क्या आप बता सकते हैं तो बताएंगे, नहीं सॉल्व होगा तो हम इसको सॉल्व कराएंगे आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, लिखा कितना गया है 25, इसके घात में कितना है x-3 इक्वल टू 125 के घात में 2x-3। ठीक है, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात में 2 x-3 इक्वल टू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात में क्यूब, और कितना हो जाएगा 2x-3। यहाँ देखेंगे बेस बराबर है तो घातों का तुलना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कोष्टक में 2x-3। गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x-6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुना 6x, और कितना हो जाएगा -9। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, दो जो है इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 6x, और क्या है 2 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2x, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा कितना, 6 3 9 होता है तो बचेगा कितना 3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 3/4। 3/4 दिया गया हमारा बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, अगर जो शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर ये पहला क्वेश्चन था। अगर जो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका सब कुछ। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर जो आपको लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। अगर जो नहीं सॉल्व होगा तो हम तो सॉल्व कराएंगे ही। कह रहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लासापा 48 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग होगा। योग कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 32, 28, 26, 24। कौन सा सही होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या निकालेंगे। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी जो हमारा होगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब संख्याएं आ गई। अब इसके बाद में क्या करना रहेगा हमें,
इनका लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालते हैं? लासा में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे एक्स एक्स कॉमन तो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12। ये 12 एक्स लासा हो जाएगा किसका? इन दो जो संख्याएं दी गई हैं। और क्वेश्चन में लासा कितना दिया गया? 48 दिया गया। तो तुलना कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? 12x इक्वल टू 48 के। 12x इक्वल टू 48 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 3 36, 12 चौका 48, यानी ये एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब एक्स का मान आ गया, तो एक्स का मान आने के बाद में पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल लीजिए। जैसे निकालेंगे, पहली संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 3x, यानी कि 3 गुणे में 4, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितना है? 4x, जिसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुणे में 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। दोनों का योग पूछ रहा तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो आएगा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा ये? 6 2 8 और 1 1 2, 28, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो दिया गया बी ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बहुत लंबा जाएगा, शायद आप सॉल्व भी ना कर पाए और एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएं। अगर जो आपको लगता है कि हम आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं मानता हूँ। अगर जो नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और समझिए कैसे होगा ये क्वेश्चन का हल। अंडर रूट 2 की वैल्यू दी गई है। सब बच्चे क्या करेंगे? अंडर रूट 2 की वैल्यू रखेंगे, घटाएंगे और फिर से जोड़ करके भाग देंगे। बहुत लंबा जाएगा वो, एकदम से पूरा बेकार हो जाएगा आपका एग्जाम ही। लेकिन से जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व करिए, आप लोग वो मेथड लगाइए। जिससे लिखा गया है कितना? अंडर रूट 2 माइनस का 1, और बटन में कितना दिया गया? अंडर रूट 2 प्लस का 1। यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कर दिया। हर का परिमेयीकरण कैसे होता है बच्चों? जो संख्याएं देती हैं वही संख्या हम लिख लेते हैं, लेकिन से क्या होता है? अगर जो नीचे प्लस है तो क्या करते हैं? माइनस से गुणा करते हैं, अगर जो नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस का कितना? 2ab, और नीचे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में माइनस बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस में 1। जब इसको हटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर केवल बचेगा 3, और कितना बचेगा? माइनस का 2, अंडर रूट 2। अब बच्चों रखिए क्या? अब रखिए इसका मान, ठीक है। जो अंडर रूट 2 दिया गया, अब इसका मान रखिए, तो रखेंगे 3, माइनस में कितना हो जाएगा? 2, गुणे में 4, 2 गुणे, देखिए अंडर रूट जो 2 दिया गया उसका मान हम लोग रखेंगे। अंडर रूट 2 का मान कितना है? 1.4142। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और घटा देंगे। 3 को ऐसे लिखिए, उसके बाद गुणा करते हुए चलिए। 2 का गुणा 2 में 4, और 4 का गुणा 2 में 8, उसके बाद 2 1 में 2, उसके बाद फिर से 8, और कितना हो जाएगा? 2 1 में 2। यहाँ पर दशमलव, ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है? इसको घटाना है, तो घटा लेते हैं हम लोग जल्दी से। आप भी घटाना चाहें तो घटाइए, मैं घटा करके बता दे रहा हूँ इसका मान कितना हो जाएगा। घटाना कितना है? 3 माइनस में है लिखना है 2.8, उसके बाद कितना? 2.8 4। ठीक है बच्चों, इसी को घटाना है। घटाएंगे तो ये आएगा, इसका मान आएगा 0.1716। ठीक है। अब देखिए, आधे बच्चे कहेंगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन से यहाँ क्वेश्चन गलत है, या फिर ये कहेंगे। लेकिन से बच्चों यहाँ पर ये गलत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है? इसका वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल चलिए निकाल लेते हैं। कितना होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कितना लिखा गया? 17 16। ठीक है, दशमलव में लिखा गया कितना? 17 16। तो मैं इसका वर्गमूल निकाल ले रहा हूँ, आप भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं निकाल करके बता दे रहा हूँ। अगर जो आप निकालेंगे भाग विधि से तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, कितना लिखा गया है? 17, और लिखा गया है 16। इसका जब निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो इसका मान आएगा कितना? 0.4142। ठीक है, जो कि दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कौन सा जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगर जो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? आप फिर से वीडियो देख लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। पहला, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 648 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? 3 से गुणा करें तब हो जाएगा, 6 से, 9 से, या फिर 18 से। किससे गुणा करना है ये आपको बताना है। तो आप सब बताएंगे बच्चों किससे गुणा होना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं किससे गुणा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है इसको क्या करेंगे हम लोग?
तोड़ लेंगे, तोड़ने का मतलब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है आपको मालूम ही होगा, कक्षा 5 से ही पढ़ाया जाता है। कितना लिखा गया है, 6 4 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे कितने, 3 बार में कटेगा ये, और ये 2, और ये हो जाएगा 4। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 2 छक्का 12 और 2 दूना 4। फिर से 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, उसके बाद कितना, 2 1 2। फिर से 3 से काटिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 3 7 21। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से फिर से काटिए, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब देखिए यहाँ घन कह रहा है, घन में कितने, 3 का जोड़ा बनता है। 3 संख्याएं जब कंप्लीट होंगी तो जोड़ा बनेगा घन में। स्क्वायर में क्या होता है, केवल 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए बनाइए जोड़ा, देखिए किसका किसका बन रहा है, इसका बन गया, इसका, ये तो आपस में फुलफिल हो गए, तीनों मिलाकर के एक जोड़ा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का भी क्या है, जोड़ा कंप्लीट है। ठीक है, 9 बनाने के लिए क्या, 3 3 3 चाहिए, अभी 3 कितना चाहिए, 1 और 2। ठीक है, अगर जो 2 बार और 3 आते तो क्या हो जाता है, हमारा जोड़ा कंप्लीट, यानी कि 3 3 का 9। 9 से अगर जो इसी में गुणा कर देंगे, कितना लिखा गया है, 6 4 8, तो इसमें 9 से अगर जो गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जो समझ में आया ये क्वेश्चन तो जल्दी थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर जो आपको इसको सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। तरीका क्या होता है, यहाँ सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला सॉल्व होने के बाद में फिर से जो आएगा इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ये आने के बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर 19 गुणे ए प्लस में बी दिया गया है उसका मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है कुछ, अगर जो आप लोग कहें तो मैं सॉल्व करके इसका आंसर दिखा सकता हूँ, बाकी आप घर पे भी कर सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 1 9, और ये कितना हो जाएगा, 10। इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा 10 बटे में 9 हो जाएगा। और 10 बटे 9 को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया हमारा, एक है ये वाला, प्लस में कितना है हमारा एक, और बटे में कितना है 10 बटे 9। 10 बटे 9 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी एक बच जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, कितना हो गया 19 बटे में 10। अब क्या है, एक अभी भी छूट रहा तो एक को फिर से उतारिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना सॉल्व करना रहेगा, एक प्लस में 10 बटे में 19। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 1 9, और 10 कितना हो जाएगा 29, और बटे में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 29 बटे में 19। ए का मान कितना, ए को सॉल्व किया हमने तो कितना आया, ए का मान शायद सही तो है, क्वेश्चन लग रहा है 29 बटे में 19 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब बच रहा बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट को सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करेंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे कितना, 2 दूना 4 1 5 बटे में 2 हो जाएगा। 5 बटे 2 को फिर से लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा इससे गुणा होकर के 4 बटे 5 हो जाएगा, और इसमें ऐड कितना करना रहेगा, 3 ऐड करना रहेगा। 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 4 कितना हो जाएगा 19, और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से एक बच रहा, एक को उल्टा करके इसके साथ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में 19 हो जाएगा। 5 बटे 19 जो आया, ये किसका मान आया, 5 बटे 19 आया, ये आया है 19 बटे 5 आया, ये बी का मान आया है। ठीक है, 19 बटे 5, और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये होगा, एक मिनट रुकिए, 5 बटे 19 होगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे 19। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एक लिखा गया है, अगर जो लिखा गया एक बटे में यक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल यक्स हम लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी यही नियम फॉलो होगा। हमने निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी निकाल लिया है, ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करके बस रखना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा ये। अब 19 और गुणे में कितना, ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 19 और गुणे में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस में 19 गुणे में बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 19, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू आई है 29 बटे में 9, 19 29 बटे में 19, और प्लस में 19 गुणे में बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 5 बटे में 19। तो क्या होगा, यहाँ से 19 से 19 ये कट जाएगा, और ये 19 से ये 19 कट जाएगा। 29 और 5 जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 29 और 5, 29 31 4 34 तो दिया गया ए वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे दशमलव में और वर्गमूल घनमूल कहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम वाला कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, यानी कि ये हमारा नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका इसका बहुत लंबा जाता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना जोड़ा देगा, कितना 1 2 3
और 4, तो 4 संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। अब पीछे लिखा गया कितना, 121। 121 क्या होता है, 11 का ये स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे 11, और जितनी संख्याएं बच रही हैं वहां पर 0 0 बढ़ा दीजिए, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, और इसके सामने क्या लगा दीजिए, दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसका कौन सा आंसर आया, जो सी ऑप्शन दिया गया था बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा सभी बच्चे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, और बताइए इसका क्या आंसर होगा सभी बच्चे। इसमें क्या करना है बच्चों, दिया गया एक खेत का परिमाप 2370 यानी कि 2370 मीटर है, और इसी बाद में कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई यदि खेत की चौड़ाई की दोगुनी है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले मान लेंगे, क्या माना, जो चौड़ाई है कितना है, x है। ठीक है, क्या हो गया, चौड़ाई मान लिया हमने क्या है, x है, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमने मान लिया कितना हो जाएगा, दोगुना है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब परिमाप का फार्मूला कितना होता है, परिमाप बराबर होता है लंबाई और प्लस में क्या होता है चौड़ाई, और क्या होता है गुणे में 2 होता है। परिमाप कितना है, 2370 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, कोष्टक में लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई देखिए यहाँ पर मैंने माना 2x, तो 2x हो जाएगा, और चौड़ाई कितना दिया गया हमारा, माना है x, तो x हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जगह 2370 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सबसे पहले लिखिए 2370 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2370 इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 2370 और डिवाइडेड बाई कितना, 6। अब 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भाग दे रहा हूँ, आप भी भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, बस हम जल्दी से करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, घर पे भी नहीं यूज करेंगे, एग्जाम में तो अलाउ नहीं है, घर पे तो आपके मिलेगा ही कैलकुलेटर, लेकिन से उसका यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जब ज़्यादा कैलकुलेटर यूज करेंगे तो बार बार कैलकुलेटर यूज करने का मन करेगा कि हाँ इसको सॉल्व कर लें ऐसे, लेकिन से ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा हमारा 395। अब पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आया क्या हमारा, x आया, यानी कि चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई निकालना चाहें तो लंबाई इसका दोगुना हो जाएगा। दोगुना करने का मतलब किसका, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x है, यानी कि 2 से जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, एक कैरी। उसके बाद में 9 दूना 18, 1 19 का 9, एक कैरी। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एक 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 790 होगा ना, 300 कितना है 95 और गुणे में 2, तो 790 हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई और हो जाएगा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालना तो कितना हो जाएगा, 395 और गुणे में कितना, 790। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप देखते ही बता सकते हैं, 5 का गुणा 0 में होगा तो इसका आंसर 0 लास्ट में आना चाहिए। इसमें भी 0 नहीं दिया गया, इसमें भी 0 नहीं दिया गया, इसमें 0 नहीं दिया गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसका गुणा करना चाहें तो गुणा करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणा जब करेंगे तो इसका मान तब भी कितना आएगा, 395, 1 मिनट में गुणा कर ले रहा हूँ, 395 और गुणे में कितना हो जाएगा, 790 यानी कि 790। तो इसका मान आएगा 312050। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका क्षेत्रफल जो कि ये ऑप्शन में दिया गया। मैंने देखिए गुणा करने से पहले, आप गुणा भी नहीं एग्जाम में करेंगे तब भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं सॉल्व करने के। देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है 52, इसका क्यूब करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 42 जो दिया गया इसका क्यूब करेंगे। उसके बाद में इनका गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया तो इनको जोड़ेंगे। उसके बाद में भाग लगाएंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। इसका आंसर कोई गारंटी नहीं है कि आप सही सही लाएं, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करिए। मात्र 2 मिनट में हर क्वेश्चन का आंसर पाए। 2 मिनट क्या और कम टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता क्या है, ए माइनस बी, और क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में कितना, बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ ऊपर लगा दीजिए। ऊपर जब ये फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 52 माइनस में 42, और क्या हो जाएगा, कोष्टक में हमारा हो जाएगा कितना,
ए स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, बड़े कोष्टक में इसको बनाकर लिखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाइए, उसके अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 52 का स्क्वायर प्लस में ए बी के स्थान पे कितना हो जाएगा 52 गुणे 42। उसके अंदर कितना हो जाएगा प्लस में फिर से 42 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कोष्टक में क्लोज कर लीजिए और नीचे जो दिया गया है नीचे वाले को नीचे ऐसे लिख देते हैं हम लोग। एक मिनट, इसमें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, आधा लाइन तो आया ही नहीं है। ठीक है अपना। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, जो संख्या दी गई है ये वाली संख्या हम लिख देंगे। देखिए 52 गुणे 52 लिखा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा 52 गुणे में 42 हो जाएगा। उसके अंदर 42 गुणे 42 का मतलब कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो ध्यान से देखा जाए तो ये जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना पार्ट और ये इतना पार्ट दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना 52 माइनस में कितना 42, 52 माइनस में 42 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा केवल 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। बाकी आप गुणा भाग करके लगा लीजिएगा, अगर जो इससे आसान लगेगा तो आप उसी को अप्लाई कर दीजिएगा एग्जाम में। बाकी ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक शहर में पुरुष स्त्री तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या होगी, ये आपको बताना है। सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले देखेंगे इसमें जो अनुपात दिया गया है किसका किसका दिया गया है। सबसे पहले यह है पुरुष का, उसके बाद में स्त्री का और बच्चों का। बच्चों की अनुपात कितना दिया गया, बच्चों का रेशियो कितना दिया, और मतलब रेशियो कितना दिया गया, ये दिया गया 176। अगर जो आर की वैल्यू निकालना चाहे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 176 और डिवाइडेड बाई 11। आसान तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे बहुत लंबा जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू हो जाएगी 11 क्यों 11, 11×6 = 66 यानी कि 16 हो जाएगा। आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पर कितना था, ये था 4 आर, इसको मान सकते हैं 5 आर, इसको मान सकते हैं 11 आर। आर मतलब रेशियो। अब पूछ रहा है सबसे पहले पुरुष दिया गया है तो पुरुष वाला पहला होगा। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4 गुणे में आर की वैल्यू 16, 16 × 4 = 64। इसी प्रकार 5 आर, ठीक है, 5 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणे में 16, तो 16×5 = 80। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो 64 80 दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही है। ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन का। बाकी और सब अप्लाई करेंगे तो आपको लंबा जाएगा, आसान से नहीं सॉल्व होगा। बाकी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन में नहीं था। इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना कितना दिया गया है, मान सकते हैं 4 आर, उसके बाद कितना 5 आर, उसके बाद कितना 11 आर। ठीक है, ये रेशियो के क्रम में हो जाएंगे इतना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ 11 आर था, 11 का बच्चों की संख्या थी, लास्ट में दिया गया था बच्चों, ठीक है, बच्चे दिए गए थे, बच्चे वालों का तुलना कर लिया हमने। ये क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सब नॉर्मल होते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप इसको क्या करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 और इसके पावर में कितना होता है n होता है। इसी फार्मूले पर लगाएंगे, आपका आंसर मिनटों में आएगा। ठीक है, 1 मिनट में आ जाएगा। बाकी इसको मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आप लोग कर सकते हैं इसको। बाकी अगर जो नहीं समझ में आएगा तो क्या करिएगा, यही क्वेश्चन फिर से टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, मैं इसको अगली क्लास में फिर से सॉल्व करवा दूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक दुकान में दुकानदार 64 मीटर कपड़ा 960 रुपये में खरीदता है और तथा 96 के लाभ पर बेच देता है। कपड़े का विक्रय मूल्य प्रति मीटर है, यानी कि जो कपड़ा बेच रहा है 1 मीटर में, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना। कपड़ा खरीदा 64 मीटर, ठीक है, 960 रुपये में, बेच कितना रहा 96 रुपया लाभ पा करके बेच दे रहा है। तो पूछ रहा है इसमें विक्रय मूल्य प्रति मीटर में कितना है, कितने रुपए प्रति मीटर उसको बेचना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया हमारा लाभ कितना हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, लाभ का फार्मूला देखिए होता है, लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है फार्मूला। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है यूज आ जाए एग्जाम में।
अब इसके बाद में यहाँ पर निकालना है, क्या हमें निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी प्रति मीटर की दर से निकालना है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस में क्रय मूल्य। लाभ कितना हमारा है, 96 रुपये का लाभ मिल रहा है, और क्रय मूल्य कितना था, 960 रुपया था। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 6 15, उसके अंदर कितना हो जाएगा 10, कितना 10 56 का ये इसका विक्रय मूल्य है। कितने का, सभी कपड़ों का, 64 मीटर जो कपड़ा है उसका। अब पूछ रहा है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का निकालना तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 10 56, और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे 64। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे आएगा ये 16.50, तो जो कि दिया गया डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 16 चौका 64 हो जाएगा, उसका नहीं 16 85, हाँ वही आएगा लगभग, 16 छक्का 96 400, हाँ सही है। इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आधे बच्चे इसको एग्जाम में छोड़ करके आने वाले हैं ये क्वेश्चन। बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और एग्जाम में एकदम अच्छे से करके आइए। देखिए अगर जो कोई संख्या लिखा गया कैसे, एक्स बटे में एक्स, और इसके घात में कितना लिखा गया, ए बटे बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं एक्स के घात में ए माइनस में बी। ये फार्मूला आपको बताया गया होगा क्लास 9th में ही, ठीक है, 9th में बताया गया होगा। अगर जो नहीं बताया गया तो इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर लिखा गया ये सी है। तो यही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए माइनस में बी, और इनके स्थान पे, इसके स्थान पे कितना केवल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में अगला ये वाला अलग कोष्टक में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस में सी, और नीचे कितना हो जाएगा, इन सब के स्थान पे एक्स हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सी माइनस में ए, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको करना था, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जो नीचे लिखा गया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, और यहीं पर सॉल्व करते हैं, 2 3 लाइन में आएगा पक्का क्वेश्चन ये। तो एक्स के घात में कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे एक्स है तो एक्स सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा, बी क्यूब माइनस में सी क्यूब का फार्मूला। इसका ना इंटू में फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, सी क्यूब माइनस में ए क्यूब का फार्मूला हो जाएगा ये, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का। अगर जो लिखा गया कितना भी थोड़ी देर पहले बताएं, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं। और एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, अगर जो एक्स के घात में ए लिखा गया, एक्स के घात में बी लिखा गया है, उसके अंदर कितना लिखा है, एक्स के घात में सी लिखा गया है, तो इसका मान कितना होगा, एक्स के घात में ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सब जगह एक्स एक्स दिया गया, तो कितना हो जाएगा, एक्स के घात में ए क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा, बी क्यूब माइनस में सी क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा, सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। अब देखिए ए से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस आपस में कटते जाते हैं, माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, एक्स के घात में बचेगा हमारा केवल 0। और किसी संख्या के घात में 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर जो आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, चाहे y लिखा गया इसके घात में 0 है तो 1 हो जाएगा, z लिखा गया है घात में 0 है 1 हो जाएगा, 100 लिखा गया इसके घात में 0 है 1 हो जाएगा, मतलब कोई भी संख्या है उसका घात में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। देखिए क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या कह रहा है इसमें, एक बांस 3/10 भाग, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है, तथा शेष 5 मीटर पानी की ऊपरी सतह पर है, तो बांस की लंबाई क्या होगी। कोई बांस है, मान लेते हैं ये हो गया बांस, ये हो गया, मान लेते हैं बांस हमारा हो गया छोटा सा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका कुछ भाग है, ठीक है, ये हो गया मान लेते हैं कीचड़, नीचे वाला हो गया कीचड़, ये हो गया कीचड़ में इतना पार्ट। अब इसके बाद में इसमें और क्या कह रहा है, इसका कुछ भाग क्या है, जल में है, ठीक है, इसका कुछ भाग क्या है, जल यानी कि पानी में है, तो जल में ये हो गया भाग, ठीक है, ये मान लेते हैं जल में है, यहाँ से जल हो रहा है मान लेते हैं, इतना भाग हो गया जल में। अब क्या कह रहा है, शेष जो है 5 मीटर जो ऊपर है, ये 5 मीटर जो बच रहा है ऊपर है, इतना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 5 मीटर, और यहाँ पर है ये जो शेष दिया गया था उसका कितना 3/5 भाग, और ये नीचे था कितना 3/10 भाग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि
बांस की कुल लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपको नाप करके बताना है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। पहले मैं इसको क्या कर दूँ, साइड में कर दूँ, थोड़ा सा हो सकता है साइड में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको मिटा ही देंगे हम लोग। काम की चीज़ नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो इसको जगह बगल में है तो हम यहाँ पर इसको साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ पर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। सबसे पहले मान लेते हैं बांस की लंबाई कितनी है, यक्स है। अब इसी में से कितना, इसी यक्स का कितना है, 3/10 भाग कीचड़ में, तो यक्स गुड़े 3/10 भाग ये हो गया कीचड़ में। और प्लस मतलब ऐड करेंगे, यक्स का कितना है, जो बांस था उसी का कितना, 3/5 भाग ये हो गया जल में। और शेष कितना, 5 जो बच रहा है ये कहाँ पर है, पानी की ऊपरी सतह पर है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी इक्वेशन को आ जाएगा आंसर। कह रहा था मान लेते थे बांस की लंबाई कितनी है, यक्स है, ये माना है मैंने। अब यक्स का 3/10 भाग कीचड़ में हो गया। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी को जो जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 10। यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा 3 में और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3×6x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा पानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x और प्लस में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक्स को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना, एक्स ही बचेगा, ये एक्स हो जाएगा केवल। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो एक्स की लंबाई ही पूछी थी तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए 50 बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 मीटर, अगर जो 50 मीटर बांस की लंबाई है तो क्या होगा, इसका 3/10 भाग आप कीचड़ में डाल सकते हैं, 3/5 भाग पानी में डाल सकते हैं, पानी है हाँ। और 5 मीटर जो भाग होगा पानी की ऊपरी सतह पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, 50 मीटर। अगर जो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे लेट में ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा देखेंगे, उसके बाद लाइक करेंगे, क्या दिक्कत है। ये आ गया सबसे आसान सा क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, और ट्रिक वाला क्वेश्चन। अभी तक कुछ क्वेश्चन ट्रिक पर कुछ बेसिक पर चल रहे थे, लेकिन से इसमें मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ, एक ट्रिक एक मेथड दोनों। सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 7 आएगा। मेरी तरह से देखते ही आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना 7 आएगा। कैसे मैंने लगाया, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। अगर जो क्या होगा, ए और इसी रूप में लिखना होना चाहिए, एक जगह ए लिखा हो, नीचे कितना हो, 1/a हो, ए हो, या फिर यहाँ पर क्या हो, यक्स हो, यहाँ पर यक्स हो, यहाँ पर वाई हो, दोनों सेम होना चाहिए, इस तरह से बटे होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होता है, एन स्क्वायर माइनस में 2 होता है। एन स्क्वायर मतलब 3 जो दिया गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस में तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर जो यही क्या हो, माइनस हो, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाना चाहें कितना कर दें, ए माइनस में कितना कर दें, 1/a बराबर दे दिया 3, तो पूछ रहा इसी का मान, इसी क्वेश्चन का मान। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस में 2। तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में कितना 2 यानी कि हो जाएगा 11 इसका आंसर। इस कंडीशन में जब यहाँ पर प्लस हो माइनस होता तो, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। और हमेशा क्वेश्चन में क्या यही कंडीशन देना होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन यही पूछेगा, तब इस क्वेश्चन का ट्रिक है। बाकी इसका मेथड समझना चाहें तो मेथड कैसे समझेंगे देखते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है ये, यहाँ पर क्या करिए, दोनों बच्चों का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और प्लस में कितना 2a और कितना b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस में कितना, 1/a स्क्वायर, और यहाँ से देखिए प्लस में कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू, ए इतना मान निकालना, ए सी का मान निकालना, इसको छोड़िए, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन सा जो दिया गया हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसके बाद में और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो क्या कर रहे हैं, मैं इसको साइड में करके लिख दे रहा हूँ। हो सकता है ना क्लियर दिखे, लेकिन से चांसेस है दिखने के, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा पूरा पूरा, लेकिन से मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा साफ साफ, और समझ में भी आएगा आपको क्या लिखा गया इसमें।
क्या था, ये हमारा था अंडर रूट में इस तरह से, अंडर रूट में लिखा गया है 248, उसका नहीं प्लस प्लस में कितना दिया गया है अंडर रूट में 52, और प्लस में फिर से क्या दिया गया अंडर रूट में 144। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अंदर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो दिया गया 248, इसको ऐसे रहने दीजिए, और प्लस में अंडर रूट में जो 52 दिया गया इसको भी ऐसे रह दे दीजिए। बाकी 144 जो है इसको बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12 बराबर 144, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, और सॉल्व करेंगे इसको, जो दिया गया इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना, 248 जो देखा गया इसको तो ऐसे रहने देंगे 248, और प्लस में कितना हो जाएगा अंडर रूट में हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, दो दो चार और पाँच एक छः, कितना हो जाएगा दो, ये हो जाएगा 64। ठीक है, 64 को फिर से अंडर रूट से बाहर निकालिए। ठीक है, ये तो चल रहा 248 ऐसे ही रहेगा, 64 को निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, अब फिर से इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 8 16 का 6, एक कैरी, उसका कितना 5 और 2, 256 किसका 256 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, वर्गमूल यानी कि कितना होगा, बताइए, 6 चौक 36 होता है, 8 8 64 होता है, 8 8 64, ये तो सही नहीं होगा, उसका नहीं दशमलव दिया गया, दशमलव आने की संभावना है कि नहीं, 4 चौका 16, या तो ये हो या तो ये हो, लेकिन से 14 का 196 होता है, तो सही हो जाएगा कौन सा, 16 का 256 होता है, याद भी है सबको कि 256 होगा 16 वाला, तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पता नहीं कितना कितना बड़ा है, आप लोग देख ही नहीं पा रहे होंगे इतना बड़ा। हम्म, 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 हम्म। ये हो गया छोटा। अब इसको करना है सॉल्व आपको। क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। कोई पिता है, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं पिता, उसके कितने हैं, इसके 5 बच्चे हैं, पहला हो गया, ये मान लेते हैं पहला बच्चा हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, उसके अंदर कितना हो गया, ये हो गया पांचवा, कितने 4 5 बच्चे हो गए, और ये क्या, पिता है, ये हो गया पिता हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इनकी आयु जो इसका आयु है, इन पांचों के आयु के योग के बराबर है। ठीक है, कोई समय रहा होगा कि आपस में बराबर है, उसके अंदर कह रहा है 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है, ये 15 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु की आधी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की जो वर्तमान आयु चल रही है वो क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या पहले सबसे पहले करेंगे मानेंगे, मिट जा मिट जा, तो मान लेंगे क्या, पिता की आयु जो है माना, पिता की आयु कितना है, यक्स है, और पुत्रों की आयु कितने, 5 पुत्र हैं, तो पांचों की आयु क्या मान लेते हैं, एक का y1 है, दूसरे का y2, दूसरे इस तरह से मान लेते हैं y1 y2 y3 y4 और कितना y5। ठीक है, यहाँ पर प्लस अभी मत करिए क्योंकि अभी तो हमने माना, केवल माना है। ये हो जाएंगे 5 पुत्र, और पांचों की आयु क्रमशः कितना इतना इतना है, ये तो है पिता वाला आयु। अब क्या है, दोनों जो पिता की आयु यानी कि यक्स किसके बराबर है, अपने पुत्रों के बराबर है, तो कितना हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 प्लस में y4 प्लस में y5, 3 प्लस में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा y5 हो जाएगा। ये तो हमने लिख दिया क्या, सभी की आयु का जो दिया गया था कंडीशन, इसको माने ऐसा नंबर 1 को यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर ले रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख दिया हमने तो जगह अभी कमी पड़ेगा, इससे पहले हम अभी इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पहला काम, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। अब इसके बाद में 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अगर जो आप इस समय कितना मान लेते हैं 18 वर्ष के हैं, 15 वर्ष बाद आपकी आयु कितना हो जाएगी, 18 में 15 जोड़ देंगे वही आएगी ना। तो इस समय देखिए जो पिता है उसकी वर्तमान आयु हमने क्या माना है, मिट जा मिट जा मिट जा, इस समय क्या है, जो पिता है उसकी आयु यक्स है, 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यक्स प्लस में 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से पुत्रों की आयु कितना हो जाएगा, पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y1 प्लस में 15, दूसरे वाला का कितना हो जाएगा y2 प्लस में 15, 15 वर्ष बाद इतने बड़े बड़े सब हो जाएंगे ना। तीसरे वाले का y3 प्लस में 15,
चौथे वाले का कितना हो जाएगा y4 प्लस में 15, और पांचवे वाले का कितना हो जाएगा y5 प्लस में 15। सब हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो कंडीशन जो कह रहा था कि इतना इतना हो जाएंगे, लेकिन सब बराबर किस कंडीशन में हो रहेंगे सबसे पहले देखिए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु की योग का आधी, ठीक है। जो बच्चों के सभी हैं इनका आयु का योग कर लीजिए, और पिता क्या रह जा रहा, आधा रह जा रहा। अगर जो दोनों को बराबर करना हो, अगर जो दोनों को क्या करना, बराबर करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, पिता वाले में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा पिता वाले में क्यों करना है, क्योंकि पिता जो है आधा हो जा रहा है, ठीक है, पिता हो रहा आधा, तो क्या करेंगे इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, समझना बस यही है। 2 से गुणा इसमें क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पिता है, अब मान लेते हैं ये है गिलास है, ठीक है, ये गिलास ये है, इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें पानी पूरा फुल है। अगर जो दोनों को बराबर करना हो तो बाहर से ला करके डालेंगे ना इसमें पानी, जो कम रहा होगा, तो कम कौन था, पिता आधा था, तो आधा को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी देखेंगे इसमें और क्या करना है और सॉल्व करना कैसे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 30 इक्वल टू हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। y1 y2 y3 y5 का वैल्यू कितना है, x है, और 15 25 कितना हो जाएगा 75, तो 75 हो गया। क्या किया हमने, 15 को जोड़ा, 15 को जोड़ा, 15 को जोड़ा, 15 को जोड़ा, 15 5 बार जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। y1 y2 y3 y4 जोड़ेंगे सब कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू की ज्यादा हो जाएगी x, ये हो जाएगा समीकरण 1 से। यहाँ से निकालना चाहिए, x को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 माइनस में 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से घटेगा ये भी घटेगा, कितना हो जाएगा 45। 45 ही होगा ना, 4 3 7, हाँ, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आपसे बच्चे। लिखा कितना गया है, यदि 2 के घात में x माइनस में 2 के घात में x माइनस 1 इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताना। क्वेश्चन लिखें एक बार, सबसे पहले कितना लिखा है, 2x इसके घात में है माइनस में 2 के घात में x माइनस में 1 है इक्वल टू 16। इसको सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए, 2 की घात में x ऐसे रहने दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा 2 के घात में x इंटू में कितना हो जाएगा 2 के घात में माइनस में 1, 2 के घात में माइनस में 1, 2 के घात में कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ से देखिए 2 के घात में x कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, 2 के घात में x कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना, एक बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 के घात में -1 का मतलब कितना होता है 1/2 हो जाता है। अगर जो किसी संख्या जैसे लिखा गया x के घात में -1 तो इसका मतलब कितना होता है 1/x होता है, ठीक है। इक्वल टू कितना 16 चल रहा तो 16 चलने दीजिए। अब यहाँ से 2 के घात में x ऐसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे कितना हो जाएगा 2 के घात में x जो लिखा है इसके बारे में कितना हो जाएगा 16 गुणे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ भाग में है, इधर इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा उल्टा होकर के होगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 के घात में ये लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। 16 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और एक 2 पहले से दिया गया एक्स्ट्रा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 के घात में 5। बेस बराबर है, घातों का तुलना करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 5 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो क्या 4 सही कर देंगे हम लोग, जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही करेंगे, ये तो गलत होगा पूरा पूरा। क्या पूछा गया यहाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो दिया गया कौन सा हमारा डी ऑप्शन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा बच्चे। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है एकदम से। क्या कह रहा है, फर्श चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये है केंद्र इसका। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बनाया गया एबीसी, यदि कौन सा ए बी सी जो दिया गया ये है 60 डिग्री, तो पूछ रहा है बी ए सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको बताना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 6 15 15 3 18, यानी कि यहाँ तो सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कौन सा बी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं अगर जो कोई वृत्त है, ठीक है, क्या वृत्त है, ये वृत्त है, अलग से लेकर के समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए, हो सकता है अलग क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। ये अगर जो कोई वृत्त है, ठीक है, अगर जो वृत्त का सेंटर ये है और सेंटर से क्या हो रहा है एक लाइन जा रही है, सीधी सीधी लाइन जा रही है। अब इसका केंद्र क्या हो, यहाँ पर अगर जो दिया गया हो, तो जो व्यास पर, ठीक है, व्यास पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर पूछ रहा है ये वैल्यू कितनी होगी, एक्स मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो 180 मान करके इसको सॉल्व करिए और लगाइए, इसका आंसर क्या होगा देख लेंगे अभी थोड़ी देर पहले हम।
इसको क्या करें, हम इधर जो दिया गया इसको मिटा दे रहे हैं। तो 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x प्लस में 90 प्लस में 60, कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू यक्स, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में 9 और 10 5 15, यानी कि 150। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 150, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यक्स बराबर 30, जो कि दिया गया है बी वाले ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर जो यहाँ तक समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करके बोलेंगे सभी विद्यार्थी यस सर समझ में आ गया। अगर जो समझ में आया तो लाइक भी करेंगे आप सभी बच्चे। आप लोग लाइक नहीं करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। लाइक तो करना चाहिए, आपका फर्ज है लाइक करना। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। एक घनाभ का आयतन 1080 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 और 9 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा फेक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्या होता है घनाभ का आयतन बराबर में होता क्या, लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में क्या ऊंचाई। आयतन कितना दिया गया 1080, इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबाई दिया गया कितना 12, चौड़ाई दिया गया है 9, ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, एच आई को एच मान लेते हैं, एच। एच निकालना है तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाई 9, 12 गुणे में 9। ठीक है, काटिए देखिए कितना हो जाएगा, 12 9 108, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। 9 से काटेंगे तो 10 12 में कट जाएगा। 10 सेंटीमीटर दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा लेवल हाई है, और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि ये कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आप कक्षा 11 में पढ़ लेंगे ट्रायंगल वगैरह, तब सॉल्व होगा। और कुछ बच्चे 9th के भी हैं, तो सॉल्व कराएं या ना कराएं आप लोग बताइए। ये आउट ऑफ सिलेबस है, नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है मुझे लग रहा है। ये 100 दिया गया है तो क्या होगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। उसके बाद में पूछा कौन सा है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछेगी, एक्स है हमारा ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल का मान कितना होगा ये आपको बताना है। सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर जो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे, इस तरह से हम लोग लाइन ड्रा कर दिया हमने। लेवल थोड़ा सा आई, इस क्वेश्चन का समझने की कोशिश करिएगा। अगर जो ये 90 है तो कितना, ये 100 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, अगर जो ये 80 आ गया, और इसका नहीं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस तरह से हम लोग इसको इधर बढ़ा दें, त्रिभुज बना दे रहा हूँ मैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बस जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन है। ये आ गया, ये कोण 80 आया, तो ये कितना होगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इसके सीधे दिशा में बना तो ये भी 80 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल जो दिया गया इसके शीर्षाभिमुख है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 आ गया। अब इसके बाद में पूछ रहा है शीर्षाभिमुख वाला नियम लगा, यहाँ पर लगा है कौन सा शीर्षाभिमुख, ये वाला सी जो लिखा गया था, जहाँ पर ये क्या होगा 100 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, जैसे देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस लाइन को और बढ़ा दिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा, ठीक है, ये एंगल, ये भी 100 हो जाएगा। उसके बाद में इस एंगल का मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसी के जैसा बन रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। 8 दुना 16 हो गया। अब उसके बाद में 16 हो गया, ये 16 और कितना होता है, यानी कि 160, 160 और कितना, 160 और 30 कितना होता है, 160 20 आना चाहिए। एक मिनट रुकिए, 20 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, 60 20 180 होता, त्रिभुज चिन्ह पड़ेगी ना। छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। जिससे क्या कह रहा है, अनाज के एक मिश्रण में गेहूं, जौ, चना, ठीक है, किस 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, मिश्रण में कुल मात्रा कितना है, 62 kg है, तो मिश्रण में गेहूं की मात्रा है, ये बताइए कितना मात्रा है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो दिया गया ये हमारा अनुपात जो दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, जो दिया गया है 2 3 और कितना दिया गया है, 2 3 और 4 दिया गया है, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 2 गुना 4 3 12। ठीक है, अब 12 से क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें गुणा, 12 से इसमें, 12 से इसमें गुणा। जब 12 से गुणा करेंगे, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ मैं ताकि यहीं पर समझ में आ जाए आपको। इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा,
जब 12 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, 2 छक्का 12, 6 हो जाएगा। अगली बार कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये आ गए रियल वाले अनुपात। अब कह रहा है अनुपातों का योग जोड़ लें। अनुपात इसको मानना चाहे तो कितना मान सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6R, 4R, और कितना हो जाएगा, 3R। ठीक है। अब यहाँ से सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो मिश्रण में कितना रेशियो है वो पता चल जाएगा। मिश्रण में कुल कितना रेशियो है तो वो पता चलेगा। तो जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13, 13R। मिश्रण का कुल रेशियो है, कुल मात्रा कितना है, 65 है। तो 13R इक्वल टू कितना कर दीजिए, 65 कर दीजिए। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 13 25 65, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। अब पूछ रहा है गेहूं की मात्रा कितनी होगी। गेहूं की मात्रा, गेहूं कहाँ है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कितना दिया, 6R। तो 6 गुणे 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो 30 दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। आगे क्यों नहीं जा रहा है। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपको बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले गोला जो दिया गया इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। मान लेते हैं त्रिज्या कितना, आर इक्वल टू है 100 है। 100 मानकर लगाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 2% बढ़ाना। आर का जो 100 का 2% निकालेंगे इतना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पुराना है और ये नया है। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर यानी कि 100 का स्क्वायर, 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ा लीजिए 4 जीरो, और कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में कर दीजिए पाई। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल पुराना वाला। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना होगा क्या, नया वाला क्षेत्रफल। नए वाले क्षेत्रफल में आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, नया हो वृत्त या पुराना हो, सब में क्या होता है, वही पुराना फार्मूला लगता है। ठीक है, एक ही फार्मूला लगता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 102 गुणे 102, उसके बाद में कितना लास्ट में पाई जाएगा। तो 102 का गुणा 102 में करेंगे, यानी कि 102 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 10,404, और लास्ट में आ जाएगा पाई। अब कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि देखेंगे, अंतर कितना आ रहा है, 404 आ रहा है, 404। ठीक है, पाई, पाई तो क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, पाई से में कोई मतलब नहीं, क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट मान सकते हैं उसको। कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है आपको बताना है। तो इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि इतना हुआ है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंट में जब कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा, ये 4.04% हो जाएगा। परसेंटेज निकालना आता है ना आप लोग को, अगर जो आता है तो कर सकते हैं, अगर जो नहीं आता तो नहीं सॉल्व होगा। परसेंटेज में क्या होता है, जो हमारा संख्या, बड़ी संख्या ये हो जाएगा, नीचे आया है जो स्टार्टिंग में दिया गया, लास्ट में किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। सही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ये भी है ब्याज से क्वेश्चन, ब्याज वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, नॉर्मल से उसी पर लगेगा, क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बताए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए इसका क्या आंसर होगा, सभी बच्चे बताएंगे। छोटा कर दें इसको पहले, सबसे पहले हम क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता, तो तीनों दिन मिल करके इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, मतलब एक काम, कोई इतना बड़ा सा काम है, मतलब कोई वस्तु उठाना है, इसको उठाकर अगर जो यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो ए लेकर के जा रहा तो वेट ज्यादा है, धीरे धीरे लेकर जाएगा तो कितना हो जा रहा है, 15 दिन लग रहा है इसको। बी लेकर जा रहा है, वो थोड़ा मोटा ताजा है, अच्छा है, तो कितना हो जा रहा है, 12 दिन लग रहा है। उसके बाद सी भी इसी में लग, अगर जो लेकर जा रहा है, अलग अलग लेकर जा रहे हैं, सी लेकर के जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, ये इसको 20 दिन लग जा रहे हैं, थोड़ा सा धुला पतला है मान सकते हैं। कह रहा अगर जो तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाएंगे तो ज्यादा उठा लेंगे वही भार, और उसके बाद में जब ज्यादा उठा लिए तो तीनों मिल करके कैसे लेकर जाएंगे, कितने जल्दी, मतलब कितने टाइम, कितने दिन में लेकर जाएंगे, ये आपको बताना है। तो पहले मिटा रहा हूँ, समझते हैं। सॉल्व करने का आसान तरीका समझिए और इसको ट्रिक से सॉल्व करिए। सबसे पहले इसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी, और यहाँ पर लिख दीजिए सी। ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में, तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 15, और यहाँ पर लिख देंगे कितना, बी 12, और सी कितना 20। ये हो गया इनका जो टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी 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 हो गया ये सब। अब इसके बाद में इनका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लेने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 60 आ जाएगा। ठीक है, और जो ये आया 60, इसको मान लीजिए कि ना वर्क, यानी कि ये कोई काम जो दिया गया था, टोटल वर्क। और फार्मूला एक याद कर लीजिए, इफिशियंसी यानी कि क्षमता इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपान में टाइम। ठीक है,
अब अगर जो हम पूछें आपसे, अगर जो आपसे पूछें तो आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको आ रहा है। अगर जो पूछें ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क 60 है और क्षमता कितना, उसके पास टाइम है 15 दिन, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 4। इसकी क्षमता 4 है, इसी प्रकार इसका 12 पंचे 60, इसका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 20 जो देगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनकी कार्य करने की क्षमता कितना है, 4 है, 5 है, 3 है, ये हो गया। अब तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, ठीक है। जो टोटल इनकी क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और टोटल वर्क कितना हमारा है, 60 है। तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपान में इफिशियंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना देगा, 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इनकी तीनों की इफिशियंसी, तीनों की क्षमता पूछा रहा है, तीनों कितने करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60 होता है 5, 5 दिया गया हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, आप सभी बच्चे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको मैं साइड में कर दूं सबसे पहले। खुशियाँ देती है, अब सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा, आप सभी बच्चे। दिया क्या गया है, नॉर्मल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिया गया है 2x इक्वल टू ए वाई, और उसका नहीं लिखा गया 2y इक्वल टू बी एक्स, तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ से निकालिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई वाई। इसी प्रकार से बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y और डिवाइडेड बाई कितना, x हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ए प्लस टू की वैल्यू निकाल लीजिए, ए प्लस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस में टू की वैल्यू, थोड़ा छोटा छोटा लिखे, नहीं तो अभी जगह नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद में दिक्कत होगा। सबसे पहले निकालते हैं ए प्लस में टू की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ए के स्थान पे लिखा गया 2x और डिवाइडेड बाई में y, और प्लस में कितना है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, ठीक है। ये आया है ए प्लस में टू की वैल्यू। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं कितना, बी प्लस टू की वैल्यू, बी प्लस टू की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, बी के स्थान पे 2y और डिवाइडेड बाई कितना है, x है, तो यहाँ पर प्लस है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब निकालना हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक बटे इसकी और एक बटे इसकी। बटे का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y बटे में 2x प्लस में 2y, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बटे में कितना हो जाएगा, एक्स वाला ऊपर चला जाएगा, तो एक्स ऊपर हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बेस आप मतलब हरा बराबर अंश जुड़िया घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, वाई प्लस में एक्स लिख सकते हैं, या एक्स प्लस वाई। ये दोनों बराबर हैं, तो ये इनमें से कोई एक ही आएगा, और कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, एक बटे दो, एक बटे दो दिया गया तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया, एक बटे दो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर हो सकता है। 84 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए को 792 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो व्यास दिया गया है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी इक्वल टू दिया गया है, ये हमारा है 84 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 4 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 79200 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि देखिए, अगर जो कोई वृत्त है, इस तरह से है वृत्ताकार पहिया, अगर जो एक चक्कर तय करेगा, तो जितना इसका परिध होगा उतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका परिध निकालेंगे, परिध का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई 42। काटेंगे, 7 6 42, 6 से कट जाएगा, 12 6 दुना कितना होगा, 12 होगा, 12 का गुणा फिर करेंगे 22 में, कितना हो जाएगा, 12 दुना 24 का 4, उसका नहीं 2 कैरी, 12 दुना 24, 2 26, कितना हो जाएगा, 200, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। सही है ना ये, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 12 दुना 24, 2 26, हाँ सही है। अब निकालना है कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 9 2 0 डिवाइडेड बाई डबल जीरो है, और डिवाइड बाई 264, ठीक है। भाग दे देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का वही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से भाग देने पर लास्ट वाली संख्या 2 वाली कटना चाहिए,
तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3 से कटेगा केवल, तो इसका सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी अगर जो भाग देकर के काटेंगे तब भी क्या होगा, 300 में कटेगा। अगर जो इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, इनको काटना लास्ट में 2 जीरो तो लाने ही लाने हैं, और इनको काटेंगे कितना, 3 बार में ही केवल कटेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, हो गया छोटा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। आप सभी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा वृत्त हो गया, इसका सेंटर ये है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसका जीवा लेना है, जीवा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा है, 7 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ पर क्या है, एक जीवा है, जीवा किस तरह से होगा, ये हो गया हमारा जीवा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इसका जीवा, जो जीवा दिया गया ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसकी जो जीवा है यही इसी की लंबाई दे ज्ञात करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ होती है बच्चों, सेंटर से परितक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या होगा। ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे, ये बन रहा हमारा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज पर क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, होगा 25 होगा, ये भी 25 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है। सबसे पहले इतना याद कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार है। एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है, कांड स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कांड का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कांड की वैल्यू कितना देगा, 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा, लंब, लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, लंब की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, दिया गया है 7, 7 से कितना हो जाएगा 49, ठीक है। घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये घटाएंगे हम 15, यानी कि 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 यानी कि 7। उसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 576, ठीक है। 576 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 24 24 576, यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो दिया गया सही है। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आया जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। अगर जो समझ में आया तो लाइक भी आप लोग करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ, आप लोग करिएगा खुद से। देखिए ये बहुत ही एकदम से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और यही क्या है, आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो दी गई संख्या 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 करिए 1 - 1/16 का घनमूल कितना होगा, ये आपको बताना। घनमूल कितना होगा इसका ये बताना आपको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से ये गुणा होगा 3 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। डॉट 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 करके चल रहा है। फिर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 में से घटाएंगे 15 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ये होगा ना। तो देखेंगे क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 2/3 तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 होना चाहिए, तो मैंने उल्टा लिख दिया इसको। देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 4/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला तो कितना हो जाएगा, 4/5, 5 के 5 में घटाएंगे 4/5, तो ये इससे कट जाएगा। अगली बार जो आएगा फिर ये 5 से कटेगा, फिर से जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, नीचे वाली सभी संख्याएं ऊपर वाले को काटते जाएंगे, यानी कि 15 भी कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। इनके बीच में जो संख्याएं दी हैं लिखते जाएंगे, जो डॉट कर दिया गया बीच में ये संख्याएं हैं। तो बचेगा कितना, ये बचेगा लास्ट में हमारा जाकर के कितना हो जाएगा, 2/16 बच जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/8।
अब इसका घनमूल पूछ रहा है, तो घनमूल में क्या होता है, ऐसे लिखेंगे 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो घनमूल में केवल 1 आता तो 1/2 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया तीसरे ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला तो हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया एक बार, अगला देखेंगे फिर से हम। देखिए ये क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे। क्या कह रहा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए तो परिमाण जो होगा, परिमाणी अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं अनुपात लिखा गया 3/4, तो इसका लिख सकते हैं 3/4। जल्दी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग अब। तो यहाँ से देखिए लिखा कितना गया है, 2:3 लिखा गया, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या हो रहा है, इनको अनुपात में दिया गया है, तो एक से यहाँ पर मान लेंगे, एक से यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, और इनमें क्या जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें भी 9 जोड़ दीजिए, इसमें भी 9 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे 3/4 कर देंगे। ठीक है, ये संख्याएं दी गई थी, ये परिमाण दिया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, संख्याओं में हम एक समान करके लिखेंगे, और जो परिमाण है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें, गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैं इधर कर दे रहा हूँ, कितना होगा, 4×2 8 एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, 9×4 36, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3×3 9 एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9×3 27। ठीक है, यहाँ से देखिए जो एक्स है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस में 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 माइनस में 36। ठीक है, ये इधर भेज दिया हमने, ये इधर घटाएंगे, माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए इसको भी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखिए आप लोग, सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अनुपात वाला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बड़ी संख्या क्या है, 3 अनुपात वाला, तो 3 को क्या x के साथ में लिखेंगे, 3x, यानी कि 3 तरीका कितना, 3 3 और गुणे कितना हो जाएगा 9, तो 9×3 कितना हो जाएगा, 27। 27 दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ, और बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, वो केंद्र दिया गया है, और वाई जो दिया गया है, वाई का मान यहाँ पर, यहाँ जो दिया गया 50 है, एक्स का मान कितना है, ये वाला मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये दोनों त्रिज्या से होकर जा रहे हैं, तो बराबर भाग में बांटेंगे, यानी कि हो जाएगा 25। तो इसका मान सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, x/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर लीजिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, क्या कह सकते हैं, वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, तो वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज, हाँ चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग कितना हो, चारों भुजाओं जो दी गई हैं इनका क्या होगा, कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 25 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना होगा, 90 होगा, ये कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज का नियम दूसरा भी होता है, क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। वही नियम लगाइए, सबसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना दिया गया, 50 दिया गया है, और इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 180 होता है तो कितना हो जाएगा, 30, और प्लस में 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होता है, आमने सामने, यानी कि x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ पर y का मान कितना दिया गया, 50, इसको मत ऐसे लिखिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। 130 दिया गया हमारा चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और एकदम से सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है, अब नहीं करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, धातु की 3 ठोस गेंदों को, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पिघलाकर एक नई गेंद बनाई जा रही है, उस नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। कितना दिया गया, 3, 4 और 5 दिया गया, तो कितना होगा, सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्या का कंडीशन कह रहा है, गोला दिया गया है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे कितना, 4/3 पाई R1। ठीक है, R1 का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 3 देंगे तो सबको मानना पड़ेगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा जो गोला बना जा रहा है वो हो जाएगा 4/3 कैपिटल, नहीं पाई, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, पाई ये तो नॉर्मल ही रहेगा, समय पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ से 4/3 4/3 4/3 पाई का कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब कॉमन होकर के इससे कट जाएंगे, तो बचेगा कितना,
R1 का क्यूब प्लस में कितना R2 का क्यूब प्लस में कितना R3 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब, कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए सबकी, देखिए कि यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, उसके अंदर प्लस में कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 और 5 25 25 125, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, R क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको जोड़ करके इनका घनमूल निकालेंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना रहेगा, आपको जोड़ना रहेगा 27 64 और 25, तो मैं जोड़ करके इनका घनमूल डायरेक्ट निकाल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दे रहे हैं। आप लोग भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं आराम से, अपने मोबाइल से मत जोड़िएगा, मैं मोबाइल से जोड़ रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, घर पे एकदम आराम से जोड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन करने रहेंगे इस तरह से, ठीक है ना। 27 प्लस 64 प्लस 125, इसका मान आएगा कितना, ये आ जाएगा 216, ठीक है। अब 216 के क्या करना रहेगा, आपको घनमूल निकालना रहेगा। 216 कितना हो जाएगा, 36 छक्का 216, यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, अगर जो समझ में आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाकी आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे सब समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है। अब इसके बाद में आप लोग को मेंटल एबिलिटी का भी मैराथन जल्द ही मिल जाएगा। पिछला मैराथन अगर जो नहीं देखे आप लोग तो देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और करिएगा, एग्जाम देने के बाद में आप अपना पेपर हमें जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे पेपर शेयर करेंगे हम लोग भी देख लेंगे पेपर किस तरह से आया था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।